वेलकम टू कहानियों की दुनिया। पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क के एक छोटे से गांव में बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक नौजवान रहता था, जिसे सब गांव वाले तीस मार खान के नाम से जानते थे। एक दिन तीस मार खान अपने दोस्तों के पास बैठा खुश गुपों में मसरूफ था। वो उन्हें अपनी बहादुरी की दास्तानें सुना रहा था। उसके दोस्त बड़ी दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रहे थे और लुत्फ अंदोज हो रहे थे। वो सब जानते थे कि तीस मार खान निहायत बज़दल शख्स है। ये बहादुरी के किस्से तो मनगढ़ंत हैं। तीस मार खां को इस बात की कोई परवाह है नहीं थी कि उसके दोस्त इसके बारे में क्या राय रखते हैं। वो तो खुद को इनसे मुमताज साबित करके तस्कीन पा रहा था। इस दिन तो तीस मार खान ने गुप हांकने में हद ही कर दी। वो कह रहा था, तुम लोग शायद जानते नहीं कि मैं कितना ताकतूर हूं। मैं अगर बरगद के दरख्त को अपने बाजों के हल्के में लेकर खींचूं तो वो जमीन से ही उखड़ जाए। यह सुनकर सब दोस्तों की आंखें फट्टी की फटी रह गई। मैया तीस मार खां, तुमने कभी बरगद का दरख्त तिगाड़ा भी है? एक दोस्त बड़ी हैरानी से बोला, तुम एक की बात करते हो, मैंने तो दर्जनों बरगद के दरख्त इखाड़ फेंके हैं। तीस मार खान ने सीना फैलाकर कहा। दर्जनों भर एक दोस्त बेमुश्किल ही अपनी हंसी रोकते हुए बोला, शायद ये काम तुमने ख्वाब में किया होगा। ये सुनकर तीस मार खान अगबगूला हो गया। तुम मेरी बहादुरी को ललकार रहे हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाओ बरगद का दरख्त है ढूंढो, फिर मुझे बताना। मैं तुम सब लोगों की आंखों के सामने उसे जमीन से अखाड़ कर दिखाऊंगा। तीस मार खान की भड़क सुनकर सब दोस्त मुस्कुराने लगे। हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम किसी दरख्त पर जुल्म ढाएं? एक दोस्त ने बहस खत्म करने की कोशिश की। वो जानता था कि तीस मार खां ख्याली में ही ऐसी गुप हान गया जिसे पूरा करना उसके बस की बात नहीं। वो उसे मजीद शर्मिंदगी से बचाना चाहता था। बाकी दोस्तों ने भी तीस मार खान का दिल रखने के लिए उसकी हां मैं हां मलाई और बात को खत्म कर दिया। सब दोस्त वहां से रुखसत हो गए, मगर तीस मार खान के दिल में ये चब्न होने लगी कि लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते। उसने पूरा तय कर लिया कि वो उनके सामने बरगद का दरख्त अखाड़ कर रख देगा। अगले दिन वो बरगद की तलाश में निकल खड़ा हुआ। काफी देर भटकने के बाद वो एक गांव में पहुंचा। उसने लोगों से बरगद के दरख्त के बारे में दरियाफ्त किया। एक शख्स उसे अपने साथ लेकर एक बड़े दरख्त के पास पहुंचा और बताया कि ये बरगद का दरख्त है। जब तीस मार खान ने बरगद का दरख्त देखा तो उसकी सट्टी गुम हो गई। वो दरख्त काफी बड़ा और बहुत ज्यादा मोटा था कि तीस मार खान की बाहें उसके गर्द पूरी नहीं आ सकती थी। अब उसे एहसास हुआ कि वाकई ही उसने जरूरत से ज्यादा गप हांक डाली थी। उसने दावी पूरा करने का इरादा बदला और वापस लौट आया। जब वो शहर के करीब पहुंचा तो उसे एक छोटा सा दरख्त दिखाई दिया जो उसके कद से चंद अंश ही निकलता होगा। पत्तों की शबाहत देखकर उसे शक पड़ा कि यह बरगद का ही दरख्त है। उसने दो तीन अफराद से दरियाफत किया तो मालूम हुआ कि यह बरगद का नो उम्रा दरख्त है। तीस मार खान ने उसे अपने बाजों में लेकर ऊपर खींचना चाहा, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। वो इसी दरख्त के नीचे बैठकर सूच वो विचार में मसरूफ हो गया। अचानक उसके जिहन में एक तरकीब आई। वो वहां से बढ़ाई के पास पहुंचावर उससे चंद सवाल किए जवाब पाकर वो वहां से निकला और मुख्तलिफ जगहों पर घूमता रहा। शाम तक उसने एक थीला हासिल कर लिया। उसके दोस्तों ने उसके हाथ में थीला देखा तो बड़े हैरान हुए और पूछा कि उसमें क्या है, मगर तीस मार खान ने कुछ भी बताने से ग्रीज किया। अगली सुबह वो थीले के हमराह बरगद के दरख्त के पास पहुंचा और उसकी जड़ों से मिट्टी हटाने लगा। उसने अपनी कल्हाड़ी से जड़ों पर जरबे लगाए और उन्हें जगह जगह से तोड़ फोड़ दिया। उसके बाद उसने बड़ी एहतियात से थीले का मुन्ना खोला और कट्टी फट्टी जड़ों पर कुछ निकाल कर छुड़कने लगा। थीले में दरअसल दीमक के कीड़े थे जो उसने मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठे किए थे। जड़ों में दीमक भरने के बाद वो वहां से वापस लौट आया। वो बिला नागा वहां जाता रहा और दीमक की कारगर्दगी देखता रहा। बलाखिर वो दिन ओही पहुंचा जब बरगद की जड़ें काफी हद तक कमजोर हो गई थी। तीस मार खान ने मुट्ठी से दीमक ज़दा जड़ों को छिपाया और अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उसने बड़े फख्र से बताया कि उसने बरगद का दरख्त ढूंढ निकाला है। अब वो उसे जमीन से अखाड़ने का मजाहिरा करने वाला है। दोस्तों ने उसे समझाना चाहा, मगर तीस मार खान उन्हें जबरदस्ती लेकर बरगद के पास पहुंचा। पहले तो सब दोस्त ये देखकर हंसने लगे
कि 30 मार खान ने बरकत का कैसा नन्हा दरख्त ढूंढा है। बहरहाल नन्हा दरख्त सही, जमीन से अखाड़ डालना कोई आसान बात नहीं थी। 30 मार खान ने अपने बाजों को जोर से झटके दिए और आगे बढ़कर दरख्त के तनों को अपने बाजों के हिसार में ले लिया। उसने गहरी सांस ली और जोर लगाना शुरू कर दिया। उसके बाजू में सुइयां चभी 30 मार खान जूं जूं जोर लगाता तो उसका चेहरा सरख होता जाता। उसने पूरी कुव्वत से दरख्त को झटके लगाना शुरू कर दिए। दरख्त की जड़ें पहले ही दीमकज़दा थी। चंद झटकों के बाद दरख्त जमीन से चंद अंच बाहर आया। वो अब मजीद जोश व खरोश से झटके लगा रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी टांगों में भी सुइयां चौभना शुरू हो गई हैं। फिर उसे याद हुआ कि उसके हाथ में भी सुइयां चौभना शुरू हो गई हैं। आ गया कि सुइयां कौन चबू रहा है। वो तेजी से पीछे हटा और पागलों की तरह खुद को झाड़ने लगा। उसके पीछे हटते ही बरगद का दरख्त जमीन पर जा गिरा। दीमक के कीड़ों ने 30 मार खान के जिस्म पर काट काट कर जख्म बना दिए थे। दोस्तों को 30 मार खान की चालाकी समझ आ चुकी थी। उन्होंने उसे मजीद तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा। वो साथ लेकर हकीम के पास आ गए। हकीम ने 30 मार खान को नहलाया और उसके जिस्म पर मुरहम लगाया। 30 मार खान के पूरे बदन में आग लगी हुई थी। वो तकलीफ से बरी तरह से करा रहा था। उसने कानों को हाथ लगाया कि वो आइंदा ऐसी बात नहीं कहेगा जिसे पूरा करने के लिए उसे इतनी तकलीफ से गुजरना पड़े। बहरहाल उसने ये दावी तो सच कर दिखाया था कि वो बरक्त का पैट अखाड़ सकता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।